कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसियुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत समाए सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो धूप मृगा बिलि मुख माही जल दिलांग अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह राम द्वारे तुम रखवारे तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षका को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते खावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा बरसी गजगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्यजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो सदा करो कल्याण। कैसे करूं मैं वंदना ना सुर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणराज। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गगन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा मोरी राखियो शिव बेलन के सवार। गुरु गुरु में बहु गुरु आखिर ताबर धारो। गुरु कहा कर में रह जासो विरद लाज सीधारो। तुलसी मुआ मंगाएंगे सिर पर में हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे
राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम
राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। 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 ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रभु श्री भूत भवन भगवान महादेव के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु श्री गणपति महाराज को प्रणाम। मां जगदम्बे को मेरा प्रणाम। बड़ा ही शुभ अवसर है ये, जो भक्तों के चरित्र को गाने का अवसर जो हमें प्रदान हुआ। भक्त चरित्र अथाह है। जिस प्रकार सागर में जल की राशि असीम होती है, उसका कोई था नहीं पाया जाता, उसका कोई पार नहीं है। उसी प्रकार भक्तों का चरित्र भी असीम है। और जहां भक्तों की कथा होती है, वहां भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं श्रोता बन के बैठता हूं। और जहां भगवान की कथा होती है, वहां भक्त श्रोता बन के विराजते हैं। क्योंकि ये सब भगवान का विरध है। भगवान ने इस बात को स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारित किया और कह दिया, भक्त जहां पर पांव धरे, वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। भक्त जहां पर पांव धरे, वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। ऐसे ही भक्तों के चरित्र को भगवान ने अपना सिरमौर किया। ऐसे ही भक्तों में भक्त हुए भक्त नरसिंह जी। ऐसे भक्तों के चरित्र को गाना केवल मात्र प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही संभव है। और कोई बल कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर न तन बल, न धन बल, न कोई शारीरिक बल, किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज का ऐसा विरध है, ऐसी कृपा है हनुमान जी महाराज की सब पर। जब तक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक न तो हम भगवान के और भक्तों के चरित्र को गा सकते हैं, न भगवान और भक्तों के चरित्र को हम श्रवण कर सकते हैं। संसार की उहापोह में समय बीत जाएगा, लेकिन भक्त चरित्र और भगवंत चरित्र सुनने के लिए जिंदगी के 100 साल चुटकी बजाते निकल जाएंगे और फुर्सत नहीं मिलेगी। और अगर जो फुर्सत मिली तो समझ लेना कि हम तो भगवान को याद नहीं करते, लेकिन आज भगवान ने हमें याद किया, इसलिए किसी न किसी बहाने हमें ये चरित्र सुनने का अवसर मिला है।
बाकी तो जिंदगी यूं निकल जाती है। जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मन की मशीन ने तब ठीक ढंग से चलना सीखा, जब तन के हर पुर्जे पर बुढ़ापे का जंग आया। तन के हर पुर्जे पर बुढ़ापे का जब जंग आने लगता है तब मन की मशीन ठीक ढंग से चलना सीख पाती है महाराज। और तब ख्याल आता है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम आए किसी के लिए और करने कुछ और लगे। और ये ख्याल जब तक आता है तब तक क्या हो जाता है। आयु ने नथ सिंह जब हथियार फेंक डाले और यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ऐसा ही कुछ आमतौर पर हम सबका जीवन होता है, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका जीवन पतझड़ से बाहर की तरफ चल पड़ता है। उसका जीवन भक्ति के रंग से सराबोर हो ही जाता है, क्योंकि भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना ये जीवन शुष्क है। एक मरुस्थल की भांति है जहां किसी प्रकार की कोई उपज नहीं होती है। संतों ने यही तो कहा कि यूं ही अठे अनेका निपजा और गया अनेका मिट रे। यूं ही अठे अनेका निपजा गया अनेका मिट रे। कोई कीरो सगोन साथी स्वार्थ री सटपट रे। और वियों की दो थे कई की दो धारो। ये जीवन यूं निकल जाता है कि उसने मेरा ये किया, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हमने अपने खुद के लिए क्या किया। और खुद के लिए यही तो करना है कि ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। यही कमाई करी है संतों ने और भक्तों ने, जिन भक्तों के चरित्र को हम सुनने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। ऐसे ही भक्तों में भक्त हुए भक्त नरसिंह जी महाराज कौन थे ये सब जानते हैं। नानी बाईरो मायरो ये शब्द, ये पंक्ति आते ही हमारे दिलो दिमाग में एक बात उभरती है, स्वाभाविक है कि नरसिंह जी ने भगवान से कुछ मांगा था, लेकिन ये किस हद तक उचित है। नरसिंह जी ने मांगा नहीं था। हालांकि ये मत सोचना कि नरसिंह जी ने मन में कोई लालसा रख के भगवान की भक्ति करी थी और बदले में भगवान से कुछ मांगा। ये हमारी एक छोटी विचारधारा है। इस विचारधारा को थोड़ा बढ़ाकर अगर हम इन विचारों की गहराई में प्रवेश करेंगे तो सत्य कुछ और ही सामने आएगा। नरसिंह जी ने मायरा नहीं मांगा था, अपितु नरसिंह जी तो निष्काम भक्त थे। और भगवान कहते हैं कि मुझे सकाम भक्त तो प्रिय है ही, लेकिन उनसे भी बढ़कर है निष्काम भक्त प्रिय, जो मेरा भजन तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ मांगते ही नहीं। और आखिर क्या मांगना, जिन भगवान को सब कुछ पता है उनसे मांगकर हम उनकी सार्वभौमिकता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने चाह रहे हैं। इसका मतलब भगवान से ज्यादा हम जानकार हैं। अगर हम भगवान से मांगते हैं इसका मतलब भगवान से ज्यादा हमें पता है।
जबकि भगवान से यही कहो सदैव कि प्रभु मैं चाहूं वो मत करना, लेकिन आप चाहो वो अवश्य करना। जो आप चाहो मेरे लिए वो अवश्य होने देना मेरे जीवन में, मैं चाहूं वो भले हो न हो। ऐसे ही भक्त में भक्त नरसिंह जी हुए, और इन्हीं निष्काम भक्तों के कारण भगवान इसी निष्काम भक्ति को देखकर ही त्रेता में शबरी की कुटिया पर भी पधारे थे। शबरी ने ये नहीं विचार किया कि इस जंगल में, इस वीराने में भगवान को और कोई तो मिलेगा नहीं भोजन कराने वाला, मैं भगवान को कुछ भोग लगाऊंगी और बदले में कुछ मांग लूंगी, ऐसा नहीं विचार किया। अपितु शबरी भी निष्काम भक्त थी, और उसी निष्कामियत के बल पर शबरी को क्या मिला? भगवान ने जाकर क्या कहा शबरी से? नवधा भक्ति कहूँ में पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। और भगवान ने नवधा भक्ति का दान शबरी को किया। किस बल पर? निष्कामियत के बल पर। और अगर भजन तो शबरी ने किया, बदले में अपनी कोई अपेक्षा, कोई मांग अगर भगवान के सामने रख देती तो भगवान उसकी वो मांग तो पूरी कर ही देते, लेकिन ये नवधा भक्ति दान नहीं करते। शबरी को जो दुर्लभ गति मिलती वो शायद नहीं मिलती। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख ही परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवधा भक्ति कहूँ मैं पाही, सावधान सुन धरो मन माही। तो भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। क्यों? क्योंकि शबरी ने भजन तो किया गुरु आज्ञा में रहकर, लेकिन बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखी, सौदा नहीं किया, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी कि प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और सच्चा भक्त भगवान से कभी कोई मांगता नहीं है, यही कहता है कि प्रभु आप मुझे मेरी टूटी फूटी साधना के बल पर कुछ देना ही चाहो ना, तो यही देना। क्या देना? तेरी दया से है मनमोहन, मैंने ये नर्तन पाया। फिर भी तेरी राह में बाधा डाले,
जग की मोह माया। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति देना, राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति देना, विचलित ना हो जाऊं पथ से, मुझ में ऐसी भक्ति देना, विचलित ना हो जाऊं पथ से, मुझ में ऐसी भक्ति देना। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। यही तो मांगा भक्तों ने, और कुछ नहीं मांगा बदले में। जितने भी भक्त हुए कि प्रभु चाहे जैसे भी रखना हम रह लेंगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। लेकिन इतने से कृपा करना कि हमें आपके चरणों से कभी विलग मत करना। चाहे गरीब बनाना, अमीर बनाना, रोगी बनाना, निरोग बनाना, तेरी जैसी मर्जी हो जैसा करना, लेकिन इतनी सी विनती हमारी स्वीकार करना मेरे नाथ, कि आपके चरणों का प्रेम मेरे हृदय में सदा बना रहे। यही तो मांगा भक्तों, भक्त नरसी यही तो मांगते हैं प्रभु से। ऐसे निष्काम भक्त, भक्त नरसी, भक्त मीरा, संत शिरोमणि मीराबाई, संत रैदास, भक्त सुदामा जी, द्वारकापुरी में रुक्मणी जी ने भगवान को एक बार पूछ लिया, हे प्रभु द्वारकाधीश, आपसे मिलने के लिए कभी देवराज इंद्र भी आए, कई बार ब्रह्मा जी भी आए, कई बार चक्रवर्ती सम्राट भी आए, लेकिन इन सबके आगमन पर आप इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने प्रसन्न आप सुदामा के आने पर हुए। इसमें प्रभु क्या राज है?
सुदामा ने आपको ऐसी क्या भेंट करी जो आप चक्रवर्ती सम्राटों के आने पर भी इतने प्रसन्न कभी आपको हमने देखा नहीं जितना सुदामा जी के आगमन की केवल आपको भनक लगी और आप द्वारका में प्रसन्न हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? भगवान ने यही कहा कि हे रुक्मिणी, चाहे ब्रह्मा आए, चाहे इंद्र आए, चाहे चक्रवर्ती सम्राट आए, जो भी मेरे से मिलने आए ना, वो सब बदले में कुछ न कुछ मांगने आए, कोई न कोई अरमान लेकर मेरे द्वार पर आए। मंत्री जी को जितनी बड़ी माला पहनाई जाती है ना, माला गले में आते ही मंत्री जी उस माला के वजन से अनुमान लगा लेते कि माला पहनाने वाले की जो मांग है वो इससे भी 4 गुनी होगी। एक भवन बना देना या कोई न कोई घोषणा इससे भी बड़ी करनी होगी मुझे, जितना हार में वजन है ना उससे बड़ी घोषणा होगी। तो हे रुक्मिणी, जो भी मेरे से अब तक मिलने आए, ब्रह्मा चाहे चक्रवर्ती सम्राट चाहे देवराज इंद्र, वो सब कोई न कोई लालसा, कोई न कोई इच्छा लेकर आए। लेकिन एक सुदामा जो ऐसा आया जो मुझसे कुछ लेने नहीं, अब तो मुझे देने आया। क्या देने आए प्रभु? तो कह दिया मुझे वो चावल का भोग लगाने आए थे, और उन चावल के रूप में वो अपना सर्वस्व लेकर आए थे, क्योंकि उनकी वही तो संपदा थी उस समय। इसीलिए तो ये सारा परिवर्तन, ये सारी सृष्टि एक आश्चर्य भरे दृष्टिकोण से उस दृश्य को देखने लगी थी, जब सुदामा जी का केवल मन में विचार हुआ कि मुझे द्वारिका जाना चाहिए, और पूरी सृष्टि में जो परिवर्तन होने लगा ना, जो कोलाहल मचने लगा, उसका वर्णन स्वयं भक्तों ने किया। द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। और ऐसा किसी और के आने पर नहीं हुआ था, सुदामा के आगमन पर ही हुआ था सब। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। तीनों लोक सहम गए अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। डर गए कुबेर पंच मेरु डगमगाने लगे, इंद्र कान चित्त लगे नृत्य और गान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। सुदामा जी जब
नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते देखते ही सृष्टि में ऐसी ऐसी आशंकाएं होने लगी सबको। ब्रह्मा तक चिंतित होने लगे निष्कामियत के बल पर। बाकी सकाम भक्त जितने भी आए उनके आगमन से किसी को कोई चिंता नहीं हुई, किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और सुदामा जी जब द्वारकापुरी में पहुंचे ना, तब द्वारकापुरी में द्वारका का वैभव जब देखा सुदामा जी ने, तो सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। एक तरफ अपनी चावल की पोटली देखते हैं, एक तरफ द्वारका का वैभव देखते हैं, मन में ग्लानि से भर रहे हैं कि ऐसी वैभवशाली नगरी में जो मेरे मित्र हैं, जो इस नगरी के राजा हैं, उनको मैं ये चावल कैसे अर्पण करूंगा। और मानो नगरी को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ सुदामा जी को, मूल्यवान रत्नों की झगमग कह रही कोष यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहां पे बनाया है। और सुदामा जी जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते किसी सज्जन ब्राह्मण की मदद से जब भगवान के द्वार तक पहुंच जाते हैं आखिरकार, तो वहां पर भी फिर विघ्न आया। क्योंकि भक्तों के मार्ग में विघ्न बहुत आते हैं सर, और ये भगवान ही कसौटी करते हैं। मानो ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता है, ये दुनिया विघ्न नहीं डाल सकती। भगवान की आज्ञा के बिना कोई अवरोध भी नहीं आ सकता है। अवरोध आता है ना, वो भी भगवान की तरफ से एक कसौटी होती है भक्त की। इसलिए विचार मत करो कि ये भगवान के मार्ग पर मैं चलता हूं फिर मेरे मार्ग में मुसीबतें क्यों आती है। इसमें हार जीत का निर्णय हमें नहीं करना है, ये भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो यही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाप तू, ये जीवन है। अपने तो इस मौज में रहो कि भजन करते हैं ना, भगवान के रास्ते पर चलते हैं, तो कम से कम
इतना तो जरूर होगा। क्या होगा? जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बाकी तो आधा अधूरा। अगर कोई अहंकार भी मन में होता ना, किसी मिनिस्टर से हमारी मित्रता हो जावे और जैसे तैसे हम मिनिस्टर के दर तक पहुंच गए, उनके बंगले पर पहुंच गए और बाहर सिपाही खड़े हैं, उन्होंने अगर रास्ता रोक दिया, तो सुदामा की भांति शालीनता से पेश आने वाला शायद कोई नहीं होगा कि द्वार तक पहुंचने पर भी कह दे कि अच्छा आप जाइए, और अगर वो मुझे पहचान जाएंगे तो ठीक है, बाकी मैं चला जाऊंगा। बाहर से खड़े खड़े उस सिपाही को ही धमकी देते हैं कि वर्दी पहनने का शौक उतर गया दिखता है, अभी फोन करता हूं, मेरा रास्ता रोक दिया। ऐसा लंगोटिया यार अगर होगा तो वो आखिर इतना धैर्य नहीं रख पाएगा। जैसा सुदामा और कृष्ण में मैत्री का व्यवहार था ना, फिर भी सुदामा बड़े धैर्य के साथ में हर कसौटी को स्वीकार करते जा रहे हैं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और द्वारपालों ने भी जब रास्ता रोका तब सुदामा ने बड़े शालीन ढंग से, बड़ी सभ्यतापूर्ण उनसे यही निवेदन किया था कि आप जाइए और मेरा संदेश कह देना, और ये संदेश सुनकर अगर मुझे अनुमति मिलेगी, पहचान जाएंगे तो आऊंगा, बाकी लौट लूंगा। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे
मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। राधे हे हरि सुन के ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े आहा चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े आहा चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ऐसा अजीबा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। राधे
सुदामा गरीब आ गया है। घर में सुदामा गरीब आ गया है। राधे भक्तोर भगवान की जय। श्री द्विज दुर्बल एक रयोच की सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयोच की सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना और भगवान नाम सुनते ही नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाए द्वार की ओरा। आसन धाए द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाए द्वार की ओरा। आसन धाए द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर ना थोरा। मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे ऐसी उतावली है गति में जैसे बावरी वायु का मस्त झकोरा। मित्र से मिलने को मित्र चले जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। दावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से मिलने को मित्र चले जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। दावत चांद की ओर चकोरा। ऐसे भगवान अपने समस्त अलंकार आभूषण बिना धारण किए आज भगवान मुकुट कहीं गिरा चलते चलते दौड़ते दौड़ते कहीं दासी से टकराए किसी दास से टकराए कहीं उनका पितांबर गिर गया होश ही नहीं। और सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े क्योंकि निष्काम भक्त है भजन करता है बदले में मेरे से कुछ मांगता ही नहीं। ऐसा भक्त आज मेरे द्वार आया है तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के लिए मैं भक्त जहां पर पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। और यही तो भगवान का विरद है कि भगवान सदैव हमारे साथ है। लेकिन हम कभी कभी अपने अज्ञान वश ये भ्रम हो जाता है हमें कि भगवान हमसे दूर हो गए, भगवान हमसे रूठ गए। अभी तो भगवान कभी रूठते नहीं। सुदामा जी जब 3 मुट्ठी चावल लेकर गए थे ना, उन 3 मुट्ठी चावल के दाम में भगवान ने उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया, कोई कीमत नहीं आकी, अपितु उनको अमूल्य घोषित किया भगवान ने। और एक एक मुट्ठी में एक एक लोक का वैभव दान किया था। सुदामा जी बहुत देर तक उन चावल को छिपाए रखते हैं, लेकिन आखिर भगवान ने पता कर ही लिया अंतर्यामी है। और बरबस सुदामा से जब पोटली छीन ली ना, तो एक एक मुट्ठी जब खाने लगे तो घटना कहती है कि
लौकिक दृष्टि से तो भगवान सुदामा के चावल खा रहे थे, लेकिन उन चावल के दानों के माध्यम से सुदामा का सारा दारिद्र्य भगवान चबाए जा रहे थे। सुदामा की सारी दीनता का भगवान शमन कर रहे थे। हम भगवान को कुछ भोग लगाएं तो यूं मत समझो कि भगवान हमारे भोग जिम रहे हैं, हमारे बनाए हुए व्यंजन जिम रहे हैं। अपितु भगवान उस व्यंजन के माध्यम से हमारे भीतर जो भी बुराई है, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे दुख हैं, उन सारे दुखों का वो भोग लगा रहे हैं। क्योंकि कौन है ऐसा जो हमारे दुखों का शमन कर सके? एक ठाकुर भगवान द्वारकाधीश के सिवाय, भगवान गिरधारी के सिवाय, भगवान चार भुजानाथ के सिवाय कौन है जो संसार में हमारे दुखों का हरण कर सके? थोड़ी देर के लिए दिलासा जरूर दे देखा ये संसार, लेकिन दुखों को मिटाना है तो भगवान के द्वार ही जाइए। क्योंकि भगवान को धन बंधु नहीं कहा, दीन बंधु कहा। भगवान को दीन बंधु इसीलिए कहा। और भगवान आज इस सत्य को संसार के सामने प्रकट करने लगे। प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। तीनों भुवन थर्राने लगे। पहली मुट्ठी खाके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। स्वर्ग सुदामा के नाम किया रे। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया रे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। ऐसे भगवान दीन बंधु नाम धारण करके और भक्तों पर अपनी असीम करुणा कृपा लुटाते हैं। और सुदामा को भगवान ने 3 मुट्ठी तंदुल पे त्रिलोकी लुटाई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये प्रबल प्रेम का सवाल है साहिब। और प्रेम में शिकायत नहीं होती, प्रेम में मांग नहीं होती। सच्चा प्रेम जो है ना, तो उसमें कोई मांग नहीं होती है, कोई शिकायत शिकवा नहीं होता है। भगवान का प्रसाद समझकर हर घटना, हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है। वही प्रेम का सच्चा लक्षण है। बाकी हर थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिनों में भगवान से हम शिकायत करने बैठ जाएं, भगवान ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये आपने अच्छा नहीं किया, तो वो प्रेम नहीं, वो फिर एक सौदा है। ऐसे प्रेमी भक्तों के आगमन से भगवान प्रसन्न हुए। इसलिए रुक्मिणी को कहा भगवान ने कि हे रुक्मिणी, मैं चक्रवर्ती सम्राट इंद्र ब्रह्मा के आगमन पर भी जितना प्रसन्न नहीं हुआ, उतना प्रसन्न सुदामा के आगमन पर इसलिए हुआ क्योंकि सुदामा मेरे उन भक्तों में से एक भक्त हैं जो मेरा भजन तो किया लेकिन बदले में कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने जैसे रखा वैसे रह लिए, कुछ नहीं मांगा।
यहां तक कि अपनी गरीबी दुनिया के सामने भी प्रकट नहीं करी। सच्चा भक्त दुनिया तो क्या, दुनिया बनाने वाले के सामने भी जाता है तो वहां भी अपना आंचल नहीं फैलाता है। कहता है कि प्रभु आपने मुझे तो बहुत अच्छा रख रखा है। सुदामा जी यही कहते हैं कि प्रभु आपने जैसा मैं सुखी हूं वैसा तो दुनिया में और कोई सुखी नहीं होगा। ऐसे ही भक्तों के क्रम में भक्त हुए नरसी भक्त, जिनका जन्म गुजरात में जूनागढ़ में जिनका जन्म हुआ, नागर ब्राह्मण वंश में जिनका जन्म हुआ, मंदिर 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 मूरत तेरी कब हुन देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत हुन देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पैरत मुद्रित भई ब्रिज बाला रे। नंद नंदन कान रे, नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन कान रे। नंद नंदन कान। दर्शन दो आखिर भगवान के सिवाय ये काम कौन कर सकता है। और भगवान की अगर कृपा हो जाए ना तो अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी। ये भगवान की कृपा ही तो है और क्या है। संत कहते हैं कि भगवान ही संत बनकर नरसी को वाक शक्ति देने पधारे थे। नरसी जी जन्म के गूंगे नरसी राधे कृष्ण जब बोलने लगे दादी बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज को कहा कि महाराज आप मेरे घर पधारना, आप मेरे घर पधारना, मेरा घर आपके लिए सदा खुला है। मैं आपका बड़ा आतिथ्य करूंगी, स्वागत करूंगी, अपने आप को बड़भागी समझूंगी आपका मेरे घर पर पदार्पण होगा तो।
चली नरसी की दादी अपने पोते को नरसी को लेकर और घर जाकर गांव में जाकर सबसे ये खबर कहने लगी, देखो मेरा पोता बोलने लग गया, देखो मेरा पोता बोलने लग गया। घर में गई और घर में जो नरसी की भाभी लगती है उस भाभी से जाकर पहले कहा कि देखो बहू मेरा पोता नरसी तुम्हारा देवर बोलने लग गया। भोजाई ने कहा कि जन्म का गूंगा भला बोल सकता है क्या? तो दादी ने कहा बोलो बेटा, बोल के दिखाओ, बोलो राधे कृष्ण। नरसी बोलने लगे राधे कृष्ण। भोजाई ने कहा कि ये राधे कृष्ण क्या होता है? कभी सत्संग तो किया नहीं, कभी संत का सानिध्य लिया नहीं, कभी हरि कथा सुनी नहीं, शास्त्रों का अवलोकन कभी किया नहीं, क्या पता राधे कृष्ण क्या होते हैं। लेकिन राधे कृष्ण नरसी बोलने लगे और ठाकुर जी नरसी को वाक शक्ति देने आए थे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ भी सुनाएगा, भक्त मुझे गालियां भी देगा ना, वो भी मैं कबूल करूंगा, मंजूर करूंगा। क्योंकि एक सच्चा शरणागत भगवान से यही कहता है कि प्रभु या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या फिर मुझे तन्हा छोड़ दे मेरी तन्हाइयों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी सारी कमजोरियों के साथ। जरूरी नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही इस जीवन में, ये कोई आवश्यक नहीं कि सब हो कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। कभी नाकाम भी होना पड़ता है। भगवान ने विचार किया, ठाकुर जी सोचते कि मेरा भक्त मुझे गालियां भी देगा ना, वो भी मुझे कबूल है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम पहले श्लोक सीखो या संगीतज्ञ बनो फिर मेरा भजन करना, मुझे सुनाना। भगवान तो कहते हैं जैसे भी मेरे को सुनाओगे मैं कबूल करूंगा। वाल्मीकि जी ने यही तो किया था, कहां संगीत की शिक्षा लेने गए, उल्टा नाम जपा जग जान वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। नरसी जी की वाक शक्ति लौट आने पर दादी मां बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अब फिर एक मन में इच्छा आई कि अब मैं जीवित हूं तब तक मेरे इस पोते का विवाह हो जाए, शादी हो जाए मेरे पोते की। जबकि संत तो कहते हैं कि जैसे जैसे अवस्था बढ़े इच्छाएं कम कर लेनी चाहिए, लेकिन इच्छाओं का पार होता ही नहीं है, इच्छाओं का अंत आता ही नहीं। इतना हुआ इतना और हो जाए, इतना हो गया तो इतना और हो जाए। दादी के मन में फिर दूसरी इच्छा आई कि मैं जीवित हूं तब तक मेरे पोते के पीले हाथ हो जाए, मेरा पोता शादीशुदा हो जाए, एक बहू घर में आ जाए।